बाबा साहब अम्बेडकर 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 कहने का एक फैशन बन गया है। यदि अम्बेडकर कहने वाले लोग यदि भगवान का नाम लेते तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग लोक, और हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि वे किस भगवान को मानते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग और इस देश के मानवतावादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से कम नहीं समझते। जाति और धर्म के आधार पर अपमान की आंधी चलाने वाले लोगों की एक विचारधारा है जिन्हें हम यथास्थितिवादी कहते हैं, जिसकी पक्षधर बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध जो उन्होंने आज ये काम किया है अमित शाह और अमित शाह की पार्टी है। की बदौलत इन्हें इतना बड़ा ओहदा मिला है, उसे सत्ता का इतना बड़ा घमंड हो गया कि घमंड में चूर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपमानित करने का काम किया है। आज वे सफाई देते घूम रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा है, मैंने वो कहा है। आज वो कह रहे हैं कि संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर की रहबर मानवर कांशीराम जी और श्री अमित शाह के अपमानजनक व्यवहार पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन में शामिल बहुजन समाज पार्टी के सभी साथीगण, देश और दुनिया के वे लोग जिनका मानवता में विश्वास है, ऐसे लोगों के स्वाभिमान पर, उनके विश्वास पर और उनकी गरिमा पर जो इस देश के गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, जिनका नाम श्री अमित शाह है, उन्होंने सदन में उस मसीहा के खिलाफ जिसकी नजीर पूरे विश्व में दी जाती है, जिसके संविधान और जिनकी योग्यता का लोहा विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है, ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध जो अपमानजनक वक्तव्य दिया है और ये कहा है कि एक फैशन बन गया है बाबा साहब अम्बेडकर 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 कहने का एक फैशन बन गया है। यदि अम्बेडकर कहने वाले लोग यदि भगवान का नाम लेते तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग लोक में चले जाते, और हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि वे किस भगवान को मानते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग और इस देश के मानवतावादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से कम नहीं समझते। ऐसे लोगों के आचरण में और कर्तव्य में जिन्होंने अपने संवैधानिक मर्यादा को त्याग करके बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है, वक्तव्य दिया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यह धरना और प्रदर्शन किया है। धरने प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के पूरे जिले के कलेक्टरों के माध्यम से इस देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की जाएगी कि जिस संविधान की शपथ लेकर के और जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो आज गृह मंत्री है, उस गृह मंत्री ने मर्यादा को खोया है और उसने इतना बड़ा गुनाह किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। कहा जाएगा कि अमित शाह या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दें, यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति से कहा जाएगा कि राष्ट्रपति क्योंकि प्रसाद स्वरूप है अमित शाह, राष्ट्रपति का ही मंत्रिमंडल होता है और राष्ट्रपति को ही संविधान में अधिकार दिया गया है कि वे जब चाहें जिसे मिनिस्टर बनाए प्रसाद स्वरूप और जिसे चाहें उसे बर्खास्त करें। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करती है कि ऐसे आचरणहीन, ऐसे अभद्र और ऐसे व्यक्ति जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, जिसे मानवता का ज्ञान नहीं है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान महापुरुष को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इसलिए उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और यदि इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री से कहना है कि यदि वो अपनी कुर्सी सलामत रखना चाहते हैं तो अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाएं और प्रस्ताव भेज करके राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त कराएं।
और यदि ऐसा नहीं होता है तो ज्ञापन के माध्यम से महामहिमराज पद से कहा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, इस बर्खास्तगी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ये आंदोलन चला रही, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो या देश के किसी भी कोने के लोग हो। आज की तारीख में सभी जगह ये धरना प्रदर्शन श्री अमित शाह के जो अपमानजनक टिप्पणी है, जो उन्होंने गुनाह किया, उस गुनाह की सजा देने के लिए ये धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है। मेरे साथियों, इस देश में दो ही विचारधाराएं 5000 साल से चल रही। एक वो विचारधारा के पक्षधर हैं जो यथास्थितिवादी हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में जाति, धर्म, रूप, रंग और भाषा के आधार पर भेदभाव होता रहे। इस देश में देश के नागरिक कभी संपन्न न हो, उनकी अस्मिता बरकरार न रहे। जाति और धर्म के आधार पर अपमान की आंधी चलाने वाले लोगों की एक विचारधारा है जिन्हें हम यथास्थितिवादी कहते हैं, जिसकी पक्षधर बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध जो उन्होंने आज ये काम किया है अमित शाह और अमित शाह की पार्टी है। और अमित शाह के साथ साथ उनके जो चेले चपाटी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, और चाहे जो भी छोटे मोटे दल जिन्होंने अपने पैसे और अपने इशारे पर खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया है, आज वे चुप हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि आज उस मसीहा का अपमान किया गया है, जिस मसीहा ने इस लायक बनाया, जिस मसीहा ने विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का दर्जा इस भारत को दिलाया, उस मसीहा का अपमान है जिस मसीहा ने अमित शाह जैसे नाचीज व्यक्ति को इस देश का गृह मंत्री बनाया है। संविधान की प्रक्रिया के अनुसार वो चुन करके गए, संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो मंत्री बने हैं और संविधान की कसम खा करके वो गृह मंत्री बने हुए। लेकिन जिस संविधान की बदौलत इन्हें इतना बड़ा ओहदा मिला है, उसे सत्ता का इतना बड़ा घमंड हो गया कि घमंड में चूर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपमानित करने का काम किया है। आज वे सफाई देते घूम रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा है, मैंने वो कहा है। आज वो कह रहे हैं कि संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना और बाबा साहब अम्बेडकर का तिरस्कार जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कौन होते? और हम तो कहेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फासला नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस मशीनरी के बल पर चलती है, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की थी। 1925 में सबसे पहले कांग्रेस ने आरएसएस की स्थापना की थी। आज आरएसएस पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी का। दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं, इसलिए आरएसएस का एक बच्चा है, वो आरएसएस का एक बाप है। कांग्रेस आरएसएस की बाप है जिसने पैदा किया, कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया और आरएसएस ने बीजेपी को पैदा किया। इनका मिजाज, इनका तौर तरीका संविधान की बदौलत लाभ तो लेना है, पदों में आसीन होना तो है, लेकिन उस संविधान के निर्माता जिसकी बदौलत इन्हें ओहदा मिला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर जो इस देश की कार्यपालिका है, इस देश की व्यवस्थापिका है, इस देश की न्यायपालिका है, उन्हें कभी भी 7 जन्मों तक उस कर्ज से अदा नहीं होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की ये कर्जदार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और बाबा साहब अम्बेडकर की देन की बदौलत आज भारत में भारत सरकार जिस पार्टी के नेतृत्व में है, उसी पार्टी का एक गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अनाप शराब पकड़ने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया।